क्वेश्चन नंबर 3 अब करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारे पास, कहता है इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर 8, अगर x की वैल्यू ये है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हमने दर झेल की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। किसकी वैल्यू को फाइंड करना है, एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको पहले एक चीज़ समझा दूँ कि दो फार्मूले आपने इस एक्सरसाइज को समझने के लिए याद रखने। एक होता है हमारे पास a प्लस बी का स्केयर, a प्लस बी का स्केयर जो इक्वल होता है वो इक्वल होता है a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b के स्केयर के। और दूसरा फार्मूला होता है a माइनस बी का स्केयर, a माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू a का स्केयर माइनस 2ab प्लस बी के स्केयर के इक्वल होता है। ठीक है, ये दो फार्मूले आपने याद रखने हैं, इनका यूज़ हमारे क्वेश्चंस के अंदर बहुत होगा। ठीक है, अब पहला पार्ट करने लगे हैं हम। पहला पार्ट कहता है आपने वैल्यू निकालनी ही है x प्लस 1/x की। ठीक है, अब देखें उसने क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू दी हुई है, x हमारे पास अवेलेबल है, x की वैल्यू गिवन है जो कि है 3 प्लस अंडर 8। हमने x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी। देखिए अब हमारे पास ये x की वैल्यू तो अवेलेबल है, हमारे पास 1/x की वैल्यू अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, हमारे पास x तो अवेलेबल है ना, हम 1 नीचे x को रिप्लेस कर दें उसकी वैल्यू के साथ 3 प्लस अंडर 8, तो बात तो ठीक है। तो ये 1/x आ गया हमारे पास, तो 1/x उधर पुट कर दें। लेकिन आप यहाँ पे याद रखें क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने एक्सरसाइज 1.2 के अंदर किया, मैंने आपको उसमें बताया था जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास सर्ड आ जाए, स्क्वायर रूट आ जाए, तो हम उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, यानी कि हम उसको डिनोमिनेटर से जो हमने है स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को खत्म करना होता है। रैशनलाइज का मतलब ये होता है आसान अल्फाज में। इसीलिए अगर हम यहाँ पे पुट कर भी देते हैं तो हमें बाद में तो रैशनलाइज करना है, तो बेहतर नहीं है पहले ही हम 1/x को रैशनलाइज करके उसकी एक रैशनलाइज्ड वैल्यू निकाल लें ताकि हमारे क्वेश्चन के अंदर आगे इशू ना आए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास x तो अवेलेबल है, x का मसला नहीं है, मसला है 1/x का। तो हम पहले 1/x को निकालेंगे। ठीक है, 1/x किसके इक्वल है, 1/x दैट इज इक्वल टू 1/3 प्लस अंडर 8। अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है अगर प्लस माइनस के साथ आ रहे हैं तो उसको साइन चेंज करके हम उसको लिख देते हैं। तो 3 माइनस अंडर 8 से मल्टीप्लाई और 3 माइनस अंडर 8 से ही क्या कर देंगे, हम उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 1/x किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे 1 को 3 माइनस x से करेंगे कितना देगा, 3 माइनस अंडर 8 एज इट इज आ जाएगा ओवर। अगर मैं यहाँ से 3 को a कह दूँ और अंडर 8 को b कह दूँ, 3 को a कह दूँ और अंडर 8 को b कह दूँ, तो क्या देगा a प्लस b और a माइनस b है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास a का स्केयर माइनस अंडर 8 b यानी कि b का स्केयर, और a का स्केयर माइनस b का स्केयर। सो 1/x दैट इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर 8 ओवर, यहाँ पे 3 का स्केयर ओपन करेंगे क्या हो जाएगा, 3 का स्केयर ओपन करेंगे 9 हो जाएगा, माइनस इसका स्केयर रूट से कैंसिल तो 8 आ गया। तो 1/x दैट इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर 8 ओवर 1 लिखने की नीचे जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे तो 1 लिखने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि नीचे ना भी 1 हो तो हमें पता है अंडरस्टूड वहाँ पे 1 ही होगा। देखिए अब हमारे पास 1/x की वैल्यू निकल आई और ये रैशनलाइज्ड वैल्यू है। अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है, और 1/x की वैल्यू भी आ गई। अब हम यहाँ से पहला पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है हमारे पास, पहला पार्ट है x प्लस 1/x। तो हम x प्लस 1/x के लिए निकालेंगे, क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस अंडर 8 जो क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है, और प्लस 1/x क्या है हमारे पास 3 माइनस अंडर 8 जो भी हमने निकाला। तो ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, 3 प्लस अंडर 8 प्लस 3 माइनस अंडर 8, क्योंकि प्लस साइन चेंज नहीं करता, प्लस के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। तो क्या आ गया, ये प्लस अंडर 8 माइनस अंडर 8 से कैंसिल, तो 3 प्लस 3 6, तो x प्लस 1/x का फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास 6 आ गया। ठीक हो गया, तो ये इसका पहला पार्ट हो गया। अब यही से ही सारे पार्ट इसके एक एक करके देखना सोल्व होते रहेंगे। हमारे पास 1/x आ गया। अब इसी तरीके से सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है x माइनस 1/x निकालना है, तो x माइनस 1/x निकाल लेते हैं। हमारे पास x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस अंडर 8 जो क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है हमारे पास, माइनस 1/x की वैल्यू भी हमने निकाली जो कि क्या आई 3 माइनस अंडर 8 आई,
3 माइनस अंडर रूट 8, ये हमारे पास 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ गई। तो अब हम दोनों को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 8। अब ये माइनस है, इसको ध्यान से करना, माइनस के अंदर किसी प्रॉपर्टी होती है वो साइन चेंज करता है, माइनस इसका साइन भी चेंज कर देगा 3 का, और इसका भी साइन चेंज कर देगा, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, -3 प्लस अंडर रूट 8, ठीक है, हो गया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, हो गया। अब ये +3 इस -3 से कैंसिल हो गया, अंडर रूट 8 में अंडर रूट 8 को ऐड करेंगे, 2 अंडर रूट 8 इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब मजीद सॉल्व करना चाहे तो अंडर रूट 8 को अगर आप मजीद सॉल्व करें कैलकुलेटर में तो आपके पास इसका आंसर आता है 2 अंडर 2 आता है। तो मजीद इसको अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो ये 4 अंडर 2 भी इसका आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पे लिख लो, दोनों ही आंसर ठीक होंगे इसके। इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट 3 कहता है x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर, ये फाइंड करना है। अब हमें पता है x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर निकालना है हमने। अब ये स्क्वायर है, यहाँ पे वो दो फॉर्मूले यूज होंगे जो मैंने आपको यहाँ पे आपको शुरू में बताए थे। अब देखें यहाँ पे आ रहा है, हमने निकालना है x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो प्लस किस फॉर्मूले के अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, तो मतलब हम ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर यूज करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर। तो a क्या है हमारे पास, यहाँ पे x है, और b क्या है हमारे पास 1 ओवर x, तो a प्लस b की वैल्यू हमने निकाली हुई है, यानी कि हमारे पास x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू आई हुई 6। तो यहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमें पता है एज x प्लस 1 ओवर x जो कि हमने निकाला वो क्या है 6 है। हमें x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्केल लेना पड़ेगा, दोनों तरफ का स्केल लेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे x को मैंने क्या किसका नाम दिया, x को नाम दिया हमने, x को नाम दे दिया हमने a का, और 1 ओवर x को नाम दे दिया हमने किसका, b का। तो ये क्या आ गया बेसिकली a प्लस बी का स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab जो मैंने बताया। तो a क्या हमारे पास x, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a क्या है x और b क्या है हमारे पास 1 ओवर x, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये प्लस x, ये x इस x से कैंसिल हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के अंदर। तो हमारे पास ये क्या है, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36। ये प्लस 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, राइट साइड पे आके x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36 माइनस 2। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ गया, x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक हो गया। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 अभी हम करते हैं बाद में, ठीक है। पहले हम कर लेते हैं पार्ट नंबर 5 क्योंकि वो इसके साथ ज्वाइन होता है बेसिकली। 4 की जरा आप देख लें, जरा जो हमने किया एक दफ़ा फुल व्यू देख लें। यहाँ से हमने स्केल लिया है क्योंकि हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर वाले हमने निकाल ली थी 6। हमने उसी का स्केल लिया, स्केल लेने के बाद ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद हमने इसको वहाँ से x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ठीक हो गया। अब पार्ट नंबर जो 5 है वो क्या कहता है हमारे पास, वो कहता है x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4। अब हमने इसकी निकालनी वैल्यू, ठीक है। ये पावर 4 में आ गया, ठीक है। अब 4 क्या है, पावर 4 कैसे बनेगी, अगर हम ये जो हमारे पास आंसर आया है x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर क्या है हमारे पास 34। हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर क्या आंसर क्या है 34 आया। अब इस स्क्वायर का मजीद स्क्वायर ले लेंगे तो पावर 4 हो जाएगी डेफिनेटली। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि स्केल लेंगे तो पावर 4 बनेगी, पावर 4 बनेगी तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो x की स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर का होल का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। तो यहाँ से लिया ये भी अगर मैं x के स्क्वायर को यहाँ पे इसको a का नाम दे दूँ और यहाँ पे 1 ओवर x के स्क्वायर को b का नाम दे दूँ तो क्या बन गया, a प्लस बी का स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे 34 का स्क्वायर ले लो। 34 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, जो कि होता है 1156 1156, ठीक है। अब यहाँ से ये x का स्क्वायर इस x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचा, यहाँ पे x की पावर, हमें पता पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, 2 2 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ओवर x की 4
प्लस 2 इज इक्वल टू 1156। तो यह बात क्या है, यहाँ पे एक्स का 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 दैट इज इक्वल टू 1156 माइनस 2, इधर प्लस हो रहा है 2 और इधर माइनस 2 हो जाएगा। तो एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 दैट इज इक्वल टू 1154, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, हो गया। इसी तरीके से पार्ट नंबर 6 है इसका, वो करते हैं। पार्ट नंबर 4 5 जो किया है इसको आप देख लें एक दफ़ा सारा व्यू में। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 6 इसी के साथ कराता हूँ, फिर उसके बाद 6 के बाद मैं आपको पार्ट नंबर 4 करवाता हूँ। पार्ट नंबर 6 है x माइनस 1 ओवर एक्स का होल का स्केयर। अच्छा, यहाँ पे उसने स्केयर के अंदर लिखा हुआ है, स्केयर को ओपन उसने नहीं किया, होल स्केयर लिखा हुआ लेकिन उसके स्केयर ओपन नहीं किया। हमें पता है हमारे पास जो है, हमें पता है x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास है जो कि क्या थी 6, जो हमने अभी निकाली थी। यहाँ पे देखिए हमने निकाला था ना x प्लस 1 ओवर एक्स दैट इज इक्वल टू 6 हमने निकाला था। तो x प्लस 1 ओवर एक्स क्या था हमारे पास 6 है। तो यहाँ पे स्केयर लेंगे क्योंकि स्केयर उसने लिया है क्वेश्चन के अंदर, स्क्वेयर बोथ साइड्स क्या आ गया x प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 6 का स्क्वेयर। अब लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वेयर ओपन नहीं करना हमने, लास्ट टाइम तो ओपन कर लिया था हमने, ये स्क्वेयर ओपन नहीं करना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में उसने स्क्वेयर को ओपन नहीं किया हुआ। देखें स्क्वेयर क्या हमारे पास ओपन नहीं है, स्क्वेयर क्लोज की फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन नहीं करेंगे लेफ्ट साइड को, तो एज इज लिख देंगे x प्लस 1 ओवर एक्स का होल का स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इसका था। और पार्ट नंबर 4 कराता हूँ। पार्ट नंबर 4 थोड़ा चेंज था इसलिए मैंने थोड़ा सा साइड पे करा रहा हूँ अलग से, मुश्किल नहीं है, आसान ही है। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 क्या करता है, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर हमने क्या करना है, ये फाइंड करना है। देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था फार्मूला, हमने पढ़ा था a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला पढ़ा। एक मैंने फार्मूला लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था, वो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी के इक्वल होता है। तो यहाँ भी बात करेंगे तो हमें पता है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, और एक्स माइनस 1 ओवर एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्मूला ना हमारे पास। तो एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का हमने आंसर निकाला जो कि 6 था, और एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का भी आंसर निकाला हुआ। देखें जरा यहाँ पे हमने एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी 6, और यहीं पे हमने एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू निकाली थी। हमने 2/8 और 4/2 दोनों ही कह सकते हैं, दोनों में से कोई सी एक वैल्यू लिखते हैं आप। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4/2। ठीक है, बात एक ही है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 6 4 से 24/2, ये क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आएगा। काम शॉर्ट था लेकिन फार्मूला चेंज था इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा मुकम्मल हुआ।